नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया। सभी मंत्रियों को कहा कि जाइए, जीत कर आइए। मोदी ने बताया चुनाव कैसे जीतना है, कैसे 400 सीट जीतनी है, तीसरी बार मोदी कैबिनेट कैसे बनेगी। इसके लिए मोदी ने अपने मंत्रियों को कुछ स्पेशल टिप्स दी। कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, हर टॉपिक पर एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो बोलना है बहुत सोच समझकर बोलना है। दिल्ली में करीब 9 घंटे तक आज मीटिंग चली। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पटना में आज इंडी गठबंधन की रैली थी। करीब 5 घंटे तक यह शक्ति प्रदर्शन हुआ। जिन बातों के लिए मोदी ने अपने मंत्रियों को मना किया, वो सब कुछ इसी रैली में हुआ। भाषा की सीमा लांघी गई, मोदी पर पर्सनल अटैक किए गए। अब चुनाव पर्सनल हो गया है। कैसे, यह रिपोर्ट देखिए। राजनीति में कभी कभी तस्वीरें वो काम कर जाती हैं जो हजारों की भीड़ वाली रैली नहीं कर पाती। औरंगाबाद में मोदी और नीतीश की फोटो ने चुनाव की तस्वीर क्या बदली। पटना में पॉलिटिकल मैसेजिंग वाली फोटो एल्बम लॉन्च हो गई। राहुल का लालू से यूं गले मिलना, लालू का राहुल का हाथ उठाकर संदेश देना। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हमारे समक्ष आ चुके हैं। इंकलाब जिंदाबाद। अखिलेश यादव की एंट्री वाली कमेंट्री और फिर तेजस्वी का हाथ उठाकर अखिलेश का मैसेज देना। सामने मौजूद भीड़ को टॉप एंगल से ड्रोन कैमरे से शूट करना, ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए है। तो क्या मोदी जीत रहे हैं या राहुल सही कह रहे हैं? जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान। क्या मोदी को लालू 195 सीट पर रोक देंगे? ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी, हम हिंदू भी नहीं है। यादव प्लस यादव अखिलेश को यूपी जिता देगा। यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? मोदी की 400 सीट की पहली लिस्ट का ऐलान हुआ तो एंटी मोदी मोर्चा को शॉक लगा। लिस्ट में 195 लोगों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन 195 पर विपक्ष को सिर्फ एक नाम दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? आज देश को बर्बाद करने में मोदी जी लगे हैं और मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मेरी गारंटी। अब वो बीजेपी गारंटी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। तो इस सरकार को गद्दी से उतारना अनिवार्य है और ये जो काम है ये एक देशभक्ति का कर्तव्य है। आज देशभक्ति का प्रतीक है कि आज जनता की, मोदी साहब की इस सरकार को हटाना है हमारे भारत को बचाने के लिए। पहली लिस्ट में बिहार का नाम नहीं है, दूसरी में हो सकता है, इसलिए पटना से इंडी गठबंधन पहले पूरा जोर लगा रहा है। मंच पर अखिलेश बैठे थे, लालू थे, तेजस्वी और राहुल भी, लेकिन मोदी को रोकने के लिए कोई सीधे मैदान पर नहीं उतर रहा। राहुल गांधी कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं पता।
अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं पता। लालू परिवार से कौन लोकसभा के रण में उतरेगा, नहीं पता। हर सवाल का जवाब है नहीं पता। लेकिन एक बात इन सबको पता है, मोदी के काम में कमी नहीं निकाल सकते। इसलिए राम मंदिर पर जाओ, मोदी हिंदू नहीं है, ये बात फैलाओ, पब्लिक रैली में पर्सनल अटैक बताता है हताशा किस लेवल की है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। 20 फरवरी को 724 दिन के बाद राहुल गांधी अमेठी लौटे। 2 हफ्ते होने वाले हैं। कांग्रेस की अमेठी वाली लिस्ट कब आएगी, इंतजार बरकरार। बीजेपी ने पहली लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम फाइनल कर दिया। अमेठी में स्मृति ईरानी मैदान पर खड़ी हैं। जो 19 में हुआ वो 24 में दोहराने का इरादा है। राजनीति में हर बात के पीछे खास बात होती है। राहुल अब अमेठी से हटेंगे तो स्मृति ईरानी से डर गए, ये कहा जाएगा। अब लड़ने आएंगे तो बीजेपी जैसा चाहती है वैसा होगा। फिलहाल गांधी परिवार के युवराज ने गांधी मैदान से क्या गाथा सुनाई वो सुनिए। जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में जो सबसे बड़ा फर्क है वो नैरेटिव, नैरेशन, नेतृत्व और नएपन का है। राहुल के मोहब्बत की दुकान के पकवान अब फीके हो गए। नई राजनीति की नई तस्वीर नरेंद्र मोदी ने तय कर दी है। सरल व्यक्तित्व, सांसद के उम्मीदवार। ये जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी हैं, जिनको मोदी ने 24 के रण के लिए चुना है। किसान वर्ग से आने वाले लुम्बाराम चौधरी जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनकी भाजपा के हर छोटे कार्यकर्ता तक पहुंच है। साल 1982 में राजनीति में सक्रिय हुए। पहले मीरपुर के बूथ प्रभारी बने।
उसके बाद किसान मोर्चा देहात अध्यक्ष रहे और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिले में 3 बार लुम्बाराम चौधरी जिलाध्यक्ष रहे। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे। नैरेटिव राहुल भी बनाते हैं दूरी बनाने का। कल तब जो कमलनाथ राहुल के बगल बगल चलते थे, अब 2 कुर्सी दूर बैठते हैं। बड़े बड़े चुनाव बड़ी बड़ी बातों से नहीं जीते जाते, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े चुनाव बदल जाते हैं। गांधी मैदान पर भीड़ को मालूम था, उनको सिर्फ सुनना है, राजा का बेटा राजा बनेगा ये मानना है। उनकी आवाज कहां मंच तक जाएगी यही चला आ रहा है। मंच की परिभाषा मंच पर बैठा व्यक्ति तय करता है। जब मोदी मंच पर होते हैं तो आंखें उनकी नीचे रहती हैं। जब एक बेटी फोटो लेकर आती है तो उसको यकीन होता है मंच तक ये जरूर जाएगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। मोदी कैसे हर बार जीतते हैं, मोदी क्यों 400 जीतेंगे, इस सवाल का जवाब ये छोटी छोटी बातें देती हैं। मोदी की 195 वाली लिस्ट में सवर्ण, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, वरिष्ठ, यूथ, महिलाएं, जिस कैटेगरी से देखेंगे सब मिलेंगे। चुनाव जीतने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करना होता, पहले दिन ही नतीजों का एहसास हो जाता है, जैसे अखिलेश यादव को हो रहा है। जिन तर्कों पर विपक्ष को खुश होना चाहिए, वही पॉइंट अखिलेश को परेशान कर रहा है। यूपी का तख्त हिलाने के लिए अखिलेश को बिहार, दिल्ली के नौजवानों की जरूरत है। जोश देख रहा हूं यहां मैदान में, ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है। तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें, इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं। यूपी वाले भी बाहर। यूपी में बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अखिलेश 3 बार में 31 नाम फाइनल कर सके हैं। यूपी में 17 सीट पे कौन उतरेगा, कांग्रेस अभी तक ये पहली सुलझा नहीं पाई। अभी तक यूपी में 51 बनाम 31 हो गया है। जिस वक्त अखिलेश यादव पटना में इंडी गठबंधन का बंधन मजबूत बना रहे थे, ठीक उसी वक्त मोहन यादव यूपी में यादव वोट बैंक के समीकरण बदल रहे थे। उत्तर प्रदेश की वो धरती है जो नारा ही नहीं लगाती, नारे को सार्थक भी करती है। जय यादव, जय माधव। अब ये हमारे नारे में सब कुछ आ जाता। ये जय जयकार किसी समाज विशेष की नहीं है, किसी जाति विशेष की नहीं है। ये समाज में आने वाली आवाज 5000 साल के उस काले कष्ट वाले समय को याद दिलाती है, जब धर्म की हानि हुई, हाहाकार मच रहा। मोहन यादव को देखने के कई नजरिए हैं। यादव परिवार के वंशवाद के लिए चुनौती, यादव वोट के ठेकेदारों में पैनिक, लेकिन एक ऐसा नजरिया है जिससे सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही देख सकते हैं। किसी पार्टी की जीत के पीछे सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता ही सबसे पहले पार्टी का झंडा उठाते हैं और सबसे आखिर तक थामे रहते हैं। वोटर्स के मन को पढ़ना और बूथ तक लेकर जाना सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। जब इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से कोई मोहन यादव कार्यकर्ता निकलकर मध्य प्रदेश का सीएम बनता है, राजस्थान के भजनलाल शर्मा दूसरों के लिए रैली का बंदोबस्त करते करते मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। जालौर के कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी को सांसद का टिकट मिल जाता है। जब कार्यकर्ताओं के बीच से नेता बनता है तो ये मैसेज हर एक कार्यकर्ता तक जाता है।
यही वजह है जब बीजेपी में किसी का टिकट कटता है तो विरोध नहीं होता, नए उम्मीदवार को शुभकामनाएं दी जाती हैं, मोदी की जीत की दुआएं मांगी जाती हैं। जिनके टिकट कटे हैं उनको भी किसी का टिकट काट कर मौका मिला था, कार्यकर्ता से वो भी नेता बने। यही धर्मचक्र है, एक जाता है तभी दूसरा आता है, लेकिन न जाने वाला दुखी होता है, न आने वाले को अहंकार। यही बीजेपी का संस्कार है। यही फर्क बाकी पार्टी और बीजेपी में होता है। किसी और पार्टी में कार्यकर्ता कभी गद्दी तक नहीं पहुंच पाता, उसको पता है मेहनत उसकी होगी, लेकिन राजा का बेटा ही राजा होगा। कांग्रेस में सोनिया के बाद राहुल आए, समाजवादी पार्टी में हमेशा मुलायम के बाद अखिलेश आए, आरजेडी में लालू के बाद तेजस्वी आए। पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं, वंश की है। कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप, ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास। नेता का बेटा नेता बन सकता है, लेकिन सरनेम की वजह से नहीं, काबिलियत की वजह से, विजन की वजह से। राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन अगर पीएम बन जाएंगे तो क्या बदलेंगे? इसका जवाब अभी तक जाति, जनगणना और एमएसपी। दो विजन लेकर राहुल यात्रा पर निकले हैं, साथी जोड़ रहे हैं, मगर उनके साथी उनकी जड़ें खोदने में लगे हैं। गांधी मैदान से इंदिरा गांधी हटाने का इतिहास याद दिलाया गया। इसी मैदान से कि देश की राजनीति बदलने वाली इस तरीके की रैलियां हुई थी। जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया था यहां से, उसके चलते हुए देश का इतिहास ही बदल गया। उसके बाद लालू जी के नेतृत्व में यहां पर एक गरीब रैला हुआ था, एक लाठी रैला हुआ था, और ये रैला जब यहां से गांधी मैदान से हुई, उसकी आवाज गूंजकर दिल्ली तक पहुंची, और दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ जनता के हित में। राहुल को शायद समझ में नहीं आया क्या उदाहरण दिया गया, लेकिन ये गठबंधन सत्ता में आ गया तो क्या होगा, ये पब्लिक को जरूर समझ में आ गया होगा। अभी तक बिहार में इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं हुई। 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस 39 सीटों पर लड़ा, जीत मिली 1। लेफ्ट 17 सीटों पर उतरा और हार कर चला गया। मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 53.25% वोट मिले, महागठबंधन को 30.76%, लेफ्ट को 2.21% वोट मिले। मोदी पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर अगला एक्शन प्लान तैयार करते हैं। रविवार को मोदी ने कोई रैली नहीं की, किसी राज्य का दौरा नहीं किया, लेकिन जो कुछ गांधी मैदान पर हुआ, जो लालू ने कहा, जो इंडिया अलायंस ने तय किया, उसका एक एक पॉइंट जरूर मोदी ने नोट किया होगा। मोदी को हराने के चक्कर में गठबंधन ने गलती कर दी। मोदी पर पर्सनल अटैक किया, मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाए, मोदी की माताजी का जिक्र किया, प्राण प्रतिष्ठा का अपमान किया। मोदी पर पर्सनल अटैक का नतीजा बहुत महंगा पड़ता है। मोदी के परिवार पर सवाल उठाया तो मोदी फैमिली ट्रेंड करने लगा। मोदी के समर्थन में लोग अपनी प्रोफाइल में मोदी फैमिली जोड़ने लगे। जब जब विपक्ष ने तोड़ने की बात की है, मोदी ने उससे अपने वोट जोड़े हैं। अभी चुनाव का शंखनाद हुआ है,
मोदी विरोधी पर्सनल अटैक पर आ गए। ये चुनाव अभी जातिगत मुद्दों पर है, लेकिन ये अब पर्सनल होने लगा है।